हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम एलडीसी और सीटी के लिए मैथ पढ़ रहे थे। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी 2 क्लासेज हो चुकी थी। जो अपनी पहली क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था। जो अपनी सेकेंड क्लास थी उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताया था। उसके बाद में मैंने अपने एग्जाम में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सोल्व करवाए थे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाता हूँ और मैं एक टाइप के किसी भी टाइप का क्वेश्चन उठाता हूँ और उस टाइप के अपने पास एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाता हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैथ को अगर सीखना है आपको तो पेन और कॉपी साथ रखनी है। मेरे से पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाता है तो जब मैं आपको सोल्व करवाऊं तब आपको यहाँ पर देखना है कहाँ आपने गलती की है। तो आपका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि एक दुकानदार 3200 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिस पर चिन्हित किया गया है कितने रुपए, 4000 रुपये चिन्हित किया गया है। यानी कि 4000 रुपये अपने पास ऐसे क्या है, एमआरपी है, और उसको कितने में बेचता है, 3200 रुपये में बेचता है। तो अपने को ऐसे कितनी छूट अपने को ऐसे दी है, प्रतिशत में बताओ। तो अपना पहला तरीका ऐसे क्या होगा, उस वस्तु की एमआरपी कितनी है, 4000 रुपये एमआरपी है, उसको कितने में बेच रहा है, 3200 रुपये में बेच रहा है। यानी कि अपने पास ऐसे एमआरपी और क्या दे रखा है, अपने को ऐसे दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखी है। अपने पास कोई भी आर्टिकल है उसका अपने को एमआरपी दे रखा है और अपने को ऐसे क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो 4000 रुपये की वस्तु कितने में दे रहा है, 3200 रुपये में दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 800 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। और डिस्काउंट ऑलवेज किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो अपने पास एमआरपी कितनी है, एमआरपी है 4000 रुपये, अपने पास ऐसे एमआरपी है। और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास ये कट गया, 4 से कट गया 80, 20 टाइम। तो अपने पास ऐसे कितना परसेंट का छूट देगा, वो 20% का अपने को ऐसे डिस्काउंट देगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास ऐसे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। यह आज का अपना पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आसान और इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोले, बिस्किट के 2 पैकेट की कीमत कितने रुपए, 30 रुपए। यानी कि अपने को बिस्किट की 2 पैकेट की कीमत कितनी दे रखी है, 30 रुपए दे रखी है। तो एक पैकेट की कीमत यहाँ से कितने रुपए हो जाएंगे, 15 रुपए एक पैकेट की कीमत हो जाएगी। उसी बिस्किट के 6 पैकेट के एक पैक की कीमत कितने रुपए, 72 रुपए है। यानी कि 6 पैकेट की कीमत कितनी है, 72 रुपए है। समझना अच्छे से, पहले ऐसे क्या करेंगे, क्वांटिटी सेम करेंगे। तो 6 पैकेट की कीमत कितनी है, 72 रुपये है। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, एक पैकेट की कीमत कितने रुपए आ जाएंगे, 12 रुपये अपने पास एक पैकेट की कीमत आ जाएगी। तो 15 रुपये की वस्तु 12 रुपये में बेच रहा है। तो ऐसे डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया 3 रुपये का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पर दिया, 15 पर दिया। तो अपॉन में आ गया 15, और मल्टीप्लाई में अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से कट गया 15, 5 टाइम, 5 से कट गया मेरे पास 100, 20 टाइम। तो अपने पास ऐसे डिस्काउंट कितना आ गया, 20% का डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रभावी छूट प्रतिशत में कितनी होगी। तो अपने को ऐसे परसेंट में पूछा है तो ऐसे हमने परसेंट में निकाल दिया, यानी कि 20% का डिस्काउंट देगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देखना, ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करके बताए थे। मैंने 4 तरीके से आपको सोल्व करके बताया था। एक तो मैंने बेसिक से बताया था, यानी कि पहले आपको एमआरपी 100 माननी है। उसके बाद में मैंने एक तरीका बताया था आपको, फॉर्मूले वाला तरीका बताया था। एक मैंने तरीका कौन सा बताया था, फ्रैक्शन मेथड बताया था। और मैंने ये भी बोला था दुनिया का कोई सा क्वेश्चन हो, इन 3 तरीकों के अलावा अपने पास चौथा कोई तरीका होता नहीं है। तीनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और यहाँ से आंसर निकालना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। मैं ऐसे क्या करूंगा, पहले एमआरपी मानूंगा 100 रुपये।
ये अपने पास डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। एमआरपी माना मैंने 100 रुपये। यहाँ पर क्या बोला है 50% की तथा 10% की दो क्रमिक छूट देता है। तो अपने को ऐसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो ऐसे कैसे करेंगे, पहला डिस्काउंट 50% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु 50% का डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट देगा, 50 रुपये का डिस्काउंट देगा और उसको बेचेगा कितने की, 50 रुपये की बेचेगा। अगर अपने को यहाँ पर एक ही डिस्काउंट देता तो कितने रुपए की बेचता, 50 रुपये की बेचता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है मैं आपको एक डिस्काउंट और दूंगा, 10% का आपको एक डिस्काउंट और दूंगा। तो जो अब डिस्काउंट देगा वो किस पर देगा, 50 पर डिस्काउंट देगा। तो 50 का 10% कितना होता है, 5। तो 50 रुपये की वस्तु 5 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, अपने को अपन बेचेंगे कितने रुपए की, 45 रुपये की बेचेंगे। तो 100 रुपये की वस्तु कितने रुपए की बेच रहे हैं, 45 रुपये की बेच रहे हैं। तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया, 55 रुपये का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट किस पर दे रहे हैं, एमआरपी पर। एमआरपी हमने कितना माना, 100 माना, तो अपॉन में आ गया 100 और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अपने पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि निवल बट्टा, ये अपने पास यहाँ से क्या बोल सकता है, नेट छूट। अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 55% की छूट आ गया। पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास ये होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, वो देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो, कौन सा, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। पहला डिस्काउंट कितना दे रखा है, 50% का दे रखा है, तो यहाँ पर आ गया 50। दूसरा 10% का माइनस 50 गुणा 10/100। अब देखो अपने पास यहाँ से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60। 60 में से 5 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 55% का अपने पास यहाँ से डिस्काउंट आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का सेकंड मेथड होगा। अब देखो ये पहला मैंने बेसिक तरीका बता दिया, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले वाला तरीका बता दिया। अपने पास तीसरा मेथड क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड। तो देखो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो जब भी एमआरपी की बात करें या डिस्काउंट की बात करें तो नीचे वाले को क्या मानेंगे, एमआरपी मानेंगे, ऊपर वाले को क्या मानेंगे, डिस्काउंट मानेंगे। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट देने के बाद में जो अपने पास प्राइस आती है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, सेलिंग प्राइस। तो 2 रुपये की वस्तु 1 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, 1 रुपये की बेचेगा। 10% का अपने पास फ्रैक्शन कितना होता है, तो ऐसे बोलोगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 रुपये एमआरपी, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, 9 रुपये की बेचेगा। तो अपने पास यहाँ से एमआरपी और सेलिंग प्राइस का हम ऐसे क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ये अपने पास यहाँ से मार्क प्राइस का आएगा रेशियो, और ये अपने पास यहाँ से आएगा सेलिंग प्राइस का रेशियो, अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो 2 गुणा 10 यहाँ से कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 9 अपने पास यहाँ से आ गया। यानी कि 20 रुपये की वस्तु कितने रुपए में बेच रहे हैं, 9 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट दिया, 11 रुपये का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट ऑलवेज किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो एमआरपी कितनी है, 20 रुपये, तो अपॉन में आ गया 20 और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से कट गया 100 5 टाइम, तो 11 गुणा 5, तो अपने पास यहाँ से निवल छूट कितनी आ गई, 55%। तो आपका मन करे कि सर मैं तो 100 मान के सॉल्व करूँगा, तो आप 100 मान के सॉल्व कर लो। आपका मन करे कि सर मैं तो बेसिक से तो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो बेसिक से सॉल्व कर लो। आपका मन करे कि सर मैं तो फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तो आप ऐसे फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तीनों तरीकों से अपने पास यहाँ पर आंसर सेम आएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये रहा। अब देखो यहाँ पर कितने दे दिए, 3 अपने को यहाँ पर डिस्काउंट दे दिए। 3 क्रमागत बट्टों, बट्टे को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट 30% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का, और तीसरा डिस्काउंट 5% का अपने को ऐसे क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है। तो ऐसे क्या अपने को निकालना है, यहाँ से अपने को निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट अपने को ऐसे निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे,
तीन तरीके तीन तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। पहला अपने पास 100 मान के, दूसरा फॉर्मूले वाला तरीका, और तीसरा क्या हो सकता है अपने पास ऐसे फ्रैक्शन मेथड अपने पास ऐसे हो सकता है। तो सोल्व करो। करो सोल्व। तो यहाँ से पहला मैं आपको क्या करता हूँ, जो अपने पास फॉर्मूले वाला मेथड था वो यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। जो मैं पिछला क्वेश्चन बता के आया था आपको, उसमें अपने को क्या दे रखा था, 2 डिस्काउंट दे रखे थे। अब यहाँ पर क्या दे दिया अपने को, 3 डिस्काउंट दे दिया। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, जो अपने पास फॉर्मूला है उसमें पहले 30% और 20% वाला यहाँ पर लेता हूँ। तो अपने पास a + b माइनस a इंटू बी अपॉन 100। तो पहला डिस्काउंट अपने पास ऐसे कितना दे रखा है, 30% का दे रखा है, तो 30। दूसरा डिस्काउंट 20% का दे रखा है, तो 20 माइनस 30 गुना 20/100। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे और ऐसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो अपने पास 0 से 0 कट गया। 30 + 20 कितना आ गया, 50। 50 माइनस 6, तो अपने पास यहाँ से इन दोनों से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया, 44% आ गया। लेकिन अपने पास यहाँ से एक डिस्काउंट और दे रखा है, कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। तो इस 44 के साथ अपन ऐसे क्या लेंगे, 5% को और ले लेंगे। अब इन दोनों में 44% और 5% में अपन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, a + b वाला। तो ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास a की जगह 44%, b की जगह 5% माइनस 44 गुना 5/100। तो देखो 44 + 5 यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 49 आ गया। और देखो 44 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऐसे आएगा 220। अगर 220 में आप 100 का भाग दोगे तो 1 0 से अपने पास ऐसे 1 0 कट गया, और मेरे पास ऐसे कितना आ गया, 2.2 मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो 49 में से आप 2.2 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 46.8 अपने पास ऐसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने पास ऐसे आ गया। तो पहला तरीका मैंने फॉर्मूले वाला तरीका आपको बता दिया है। आपको ऐसे क्या करना है, पहले जो अपने पास फॉर्मूला है, पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट, इनमें अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद में इन दोनों से जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने पास आए उसके साथ अपने किसको लेना है, 5% को यहाँ पर लेना है। तो अपने पास फॉर्मूला वाला तरीका आपको ऐसे अप्लाई करना है। अब देखो दूसरा तरीका फ्रैक्शन मेथड, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 3/10, यानी कि 10 रुपये MRP है, 3 का डिस्काउंट, तो कितने का बेचेगा, 7 रुपये का बेचेगा। तो 10 से कितना आ गया, 7 अपने पास यहाँ से आ गया। दूसरा डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 रुपये MRP, 1 का डिस्काउंट, तो कितने का बेचेगा, 4 रुपये का बेचेगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में। तीसरा डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 1/20। तो 20 रुपये की वस्तु यानी कि 20 रुपये MRP, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, 19 रुपये की बेचेगा। ये अपने पास ऐसे क्या आ गया, MRP और सेलिंग प्राइस का हमने ऐसे क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। ये अपने पास ऐसे MRP का मार्क प्राइस का रेशियो आ गया, और ये अपने पास ऐसे किसका रेशियो आ जाएगा, सेलिंग प्राइस का अपने पास ऐसे रेशियो आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उनको पहले काट दो, तो 4 से कट गया मेरे पास 20 5 टाइम, तो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 10 यहाँ से कितना आ गया, 250। और यहाँ पर कितना है, 19 गुणा 7, अगर 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 133, यानी कि 250 रुपये अपने पास MRP है, और उसको कितने रुपए की बेच रहे हैं, 133 रुपये की बेच रहे हैं। तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया, 117 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दिया, रियल में 117 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट ऑलवेज किस पर देते हैं, MRP पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। तो MRP कितनी है, 250, और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 5 टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम। अगर इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया, 46.8% का अपने पास यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। तो पहला तरीका अपने पास यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूले वाला तरीका होता है। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ से फ्रैक्शन मेथड होता है। आपका जो मन करे उनसे आपको तरीका आपको लगाना है,
और अपने पास दोनों तरीके से आंसर अपने पास यहाँ से सेम आने वाला है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लो शानदार क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आपने घर पर सोल्व करके नहीं देखा तो ध्यान रखना एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है 78.4% के बराबर है। तो ऐसे प्रत्येक छूट बताओ। अब देखो पहले अपने को जैसे मान लो पहली छूट 10% की दे दी, दूसरी छूट अपने को 10% की दे दी और तीसरी छूट अपने को 10% की दे दी। अपने को ऐसे क्या पूछता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, यानी कि एकल छूट बताओ। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने को ऐसे दे दी एकल छूट दे दी और अपने को ऐसे प्रत्येक छूट पूछिए। तो कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को, सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व करके नहीं जाओगे घर पर तो हमेशा क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करने की कोशिश करना। देखो मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझा रहा आपको, इसको मैं एक बार छोटा करता हूं। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने पहली छूट दे दी आपको 10% की, पहली छूट मैंने दी आपको 10% की, दूसरी छूट दी मैंने आपको 10% की और तीसरी छूट मैंने आपको दी 10% की, तीसरी छूट दे दी। यानी कि तीनों छूट मैंने आपको दी समान छूट और यहाँ से मैंने पूछ लिया आपको एकल छूट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये की वस्तु कितने की बेचेगा 9 रुपये की बेचेगा और यहाँ से 10 से कितने की बेचेगा 9 की बेचेगा और 10 से कितने की बेचेगा 9 की बेचेगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ गया 1000 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 729। मैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करवा रहा, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको अलग क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। अब देखो ये अपने पास यहाँ से क्या आ गया, अपने पास आ गया एमआरपी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ से आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए 1000 रुपये एमआरपी है और उसको कितने की बेचेगा 729 की बेचेगा। तो यहाँ से डिस्काउंट कितने का दे रहा है 271 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट किस पर दे रहा है 1000 रुपये पर डिस्काउंट दे रखा है। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अपने पास यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि एकल डिस्काउंट अपने पास यहाँ से कितना आ गया 27.1% अपने पास यहाँ से क्या आ गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो अपने को यहाँ से क्या देगा, अपने को ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन अपने को यहाँ पर पूछा है वो देखो, अब अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है वो देखो। अब अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, हमने ऐसे क्या निकाल लिया इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकाल लिया 27.1% निकाल लिया। यहाँ पर अपने 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है। तो अपने को ऐसे प्रत्येक छूट बताओ। तो ऐसे देखना अपने को ऐसे क्या दे रखा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे रखा है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने को जो लास्ट में इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है वो अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा एमआरपी मानूंगा 100 रुपये एमआरपी मानूंगा और मेरे को यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना दे रखा है 78.4 दे रखा है। तो मेरे पास यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 21.6 मेरे पास यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 10 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से एमआरपी आ गया यानी कि मार्क प्राइस आ गया और ये मेरे पास यहाँ से 216 मेरे पास यहाँ से क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ पहला डिस्काउंट ए से बी मानता हूँ, दूसरा डिस्काउंट भी ए से बी मानता हूँ और तीसरा डिस्काउंट भी मैं क्या मानता हूँ ए से बी मानता हूँ। तो इन तीनों को गुणा करने पर मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए 1000 के बराबर आना चाहिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए 216 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितना आ गया ए क्यूब किसके बराबर है 1000 के बराबर है। तो एक का मान यहाँ से कितना आ गया अपने पास आ गया 10, यानी कि 10 से कितना आ गया अपने पास एक से कितना आ गया 10 आ गया। और यहाँ से बी क्यूब किसके बराबर दे रखा है 216 के बराबर दे रखा है। तो बी का मान यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। तो बी की जगह कितना रखेंगे 6 रखेंगे।
तो 10 से 6, 10 से 6। तो अपने को ऐसे क्या पूछा है, एक उसका प्रत्येक छूट क्या होगी, तो 10 रुपये उसकी एमआरपी है, कितने की बेच रहा है, 6 रुपये की बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट ऑलवेज किस पर देते हैं, एमआरपी पर देते हैं। एमआरपी अपने पास कितना है 10, और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 40% का अपने पास यहाँ से क्या आ गया, प्रत्येक छूट अपने पास यहाँ से आ गई। तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी कि अपने को लास्ट में क्या दे देगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने को ऐसे दे देगा, और अपने को ऐसे प्रत्येक छूट पूछेगा। तो प्रत्येक छूट अपने को पूछे तो आपको इस तरह से करना है, एमआरपी आपको 100 रुपये माननी है, और जो उसमें से इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो वो अपने को ऐसे क्या करना है, माइनस कर देना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सोल्व करो। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का अपने पास तरीका यहाँ से क्या होगा, सॉल्व करके देखो। एक दुकानदार है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो जब भी अपने पास यहाँ से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और यहाँ से डिस्काउंट की बात आए, तो आपके मन में एक ही बात आनी चाहिए। तो पहले ऐसे क्या करूँगा, क्रय मूल्य मान लूँगा मैं 100 रुपये, 100 रुपये मान लिया मैंने क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो अपने पास यहाँ से एमआरपी यहाँ पर कितना आ जाएगा, एमआरपी मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 130 रुपये। आगे क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर देता है, अगर अपने को ये बात नहीं बोले कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अपने को डायरेक्ट यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि 10% की छूट देता है। तो डिस्काउंट या छूट किस पर देता है, हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो 10% का डिस्काउंट देता है, तो अपने पास यहाँ से डिस्काउंट देने के बाद में जो हमारे पास यहाँ से प्राइस आती है वो कौन सा वाला प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो 130 का 10%, 130 का 10% कितना होता है, 13 होता है। तो 130 में से 13 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितने की बेचेगा, 117 रुपये की बेचेगा। अब देखो अपने को ऐसे क्या पूछा है, उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट किसके मध्य निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के मध्य निकालते हैं। तो 100 रुपये की वस्तु कितने की दे रखा है, 117 रुपये की दे रहा है, तो अपने को ऐसे प्रॉफिट कितना हो गया, 17% का हमारे पास ऐसे क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। तो पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास ये तरीका हो सकता है। यहाँ पर आगे बात समझ में, यानी कि क्रय मूल्य को आपको 100 मानना है, उसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो इसका 30% कितना होता है, 30 होता है, तो इसमें 30 ऐड कर देंगे तो अपने पास यहाँ से एमआरपी कितना आ गया, 130 आ गया। और डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट किस पर देते हैं, हमेशा एमआरपी पर देते हैं डिस्काउंट। तो 130 का 10% कितना होता है, 13। तो 130 में से 13 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 117 अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया। तो पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है। अब देखो दूसरा मेथड, यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे रेशियो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 10 आ गया, और 3 अधिक अंकित करता है तो एमआरपी अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 13 आ गया। यानी कि अपने पास अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और किसका रेशियो हमारे पास यहाँ से आ गया, एमआरपी का रेशियो आ गया। कितना आ गया, 10:13 हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 1/10, यानी कि 10 रुपये एमआरपी है, 1 का डिस्काउंट, तो कितने का बेचेगा, 9 रुपये का बेचेगा। तो हमारे पास यहाँ से एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 10:9 हमारे पास यहाँ से रेशियो बनकर आ गया। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, अपने पास कॉमन है एमआरपी। तो यहाँ से क्या करेंगे, एमआरपी को पहले मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में एमआरपी से होगा, उसके बाद में एमआरपी होगा मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस से। तो अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस का, एमआरपी का और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनकर कितना आ जाएगा, देखो 10 × 10 यहाँ पर कितना आ गया, 100 आ गया।
10 गुणा 30 कितना आ गया 130। 13 गुणा 9 कितना आ गया 117। अपने को ऐसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, और प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज किस में देखते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास ये होगा। तो 100 रुपए की वस्तु कितने में दे रहा है, 117 रुपए में दे रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 17 का अपने पास यहाँ से प्रॉफिट हो गया। और अपने पास किस पर देख रहे हैं, ये हमेशा 100 पर देख रहे हैं, तो अपने पास ये किस में आ जाएगा, परसेंट में अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो 17% का प्रॉफिट हो गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे, उसके बाद में प्रॉफिट परसेंट किस में देख लेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट परसेंट देख लेंगे। तो क्रॉस ऑल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो 40% का अपने पास फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु उस पर 2 रुपए अधिक अंकित करता है तो कितने रुपए अंकित करेगा, 7 रुपए अंकित करेगा। तो हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, रेशियो आ गया। कितना आ गया, 5:7 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20, यानी कि 20 रुपये एमआरपी है, 3 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने के बेचेगा, 17 रुपये की बेचेगा। तो ऐसे अपने पास एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 20 कितना आ गया, 17। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, पहले आपको वो देखना है। अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है, एमआरपी है, तो पहले एमआरपी सभी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एमआरपी इस कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, फिर एमआरपी इस एमआरपी से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो बच गया एमआरपी वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का यहाँ से अपने पास रेशियो निकाल लेंगे। तो 20 गुणा 5 यहाँ से कितना आ गया, 100 आ गया। 20 गुणा 7 कितना आ गया, अपने पास आ गया 140, और 17 गुणा 7 कितना आ गया, 119। तो 100 रुपये की वस्तु अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है प्रॉफिट। तो अपने पास प्रॉफिट किस में देखते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अपने यहाँ से क्या देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 119 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 19% का प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चनों की आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इतने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं अपने पास। जितना बड़ा आपने डर लगा रखा ना आपने मैथ का, कि मैथ का फोबिया आपने मन में बांट रखा है, उतनी हार्ड मैथ है नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। तो मैंने आपको जो सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को छूट देकर प्रॉफिट की बात करें और अपने को ऐसे क्रय मूल्य और एमआरपी की बारे में पूछे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का मैंने आपको रेशियो बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट और ऐसे 100 प्लस प्रॉफिट। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रखा है, तो 100 माइनस 10 तो यहाँ से कितना आ गया, 90 आ गया। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 5 तो यहाँ से कितना आ गया, 115। तो देखो अब यहाँ पर किस अपने पास किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 से गए 90, और यहाँ पर कितना आ गया 7, यानी कि हमने ऐसे क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का हमने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा हो, 300 हो, यानी कि अपने को कॉस्ट प्राइस का मान कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, तो 6 का मान कितना दे रखा है,
300 दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ गया 300/6। अपने को ऐसे क्या पूछा है एमआरपी पूछा है, तो एमआरपी के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से कट गया मेरे पास 350 टाइम, तो 50 गुणा 7 तो कितना आ गया 350। यानी कि उस आर्टिकल का अपने पास यहाँ से एमआरपी कितना आ गया 350 रुपये हमारे पास यहाँ से एमआरपी आ जाएगा। यह तो अपने पास यहाँ से पहला तरीका सॉरी पहला तरीका हो गया। अब देखो अपने पास सेकंड मेथड ऐसे क्या हो सकता है वो देखना, इसको मिटा रहा हूं मैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं दूसरा तरीका तो आपको ऐसे ही बता रहा हूं, वो भी कहीं ना कहीं अपने काम आएगा। यहाँ पर क्या बोले अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये एमआरपी है, एक का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा 9 रुपये की बेचेगा। तो हमारे पास यहाँ से एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 10:9, यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 10:9। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, तथा 5% का लाभ अर्जित करता है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 1/20, तो 20 रुपये की वस्तु एक का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा 21 रुपये की बेचेगा। तो अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया, कितना आ गया 20 रुपये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा 21 रुपये की बेचेगा। अब यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है वो देखो सेलिंग प्राइस है, तो पहले सॉरी तो पहले अपने पास सेलिंग प्राइस सभी से मल्टीप्लाई होगा। अपने पास जो पहले सेलिंग प्राइस है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस एमआरपी से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेलिंग प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास यहाँ से एमआरपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अपने पास यहाँ से रेशियो निकल कर आ जाएगा। 21 गुणा 10 कितना आ गया 210, 21 गुणा 9 कितना हो गया 189, और 20 गुणा 9 कितना हो गया 180। अपने पास यहाँ से एमआरपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अपने पास यहाँ से क्या आ गया रेशियो आ गया। अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 300 दे रखा है, रेशियो के अकॉर्डिंग अपने को क्रय मूल्य कितना दे रखा है 180, तो 300 किसका मान है 180 का मान है। और अपने को ऐसे क्या पूछा है एमआरपी पूछा है, तो एमआरपी का रेशियो कितना है 210, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 210 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया 6 टाइम, 3 से कट गया मेरे पास 7 टाइम, और 6 से कट गया 300 कितने टाइम कट गया 50 टाइम कट गया, तो 50 गुणा 7 कितना आ गया 350। अब देखो अपने पास तरीके बदलने से कभी भी आंसर अपने पास यहाँ से चेंज नहीं होता है। तो पहले अपन क्वेश्चन सोल्व करिए, पहले जो तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किया था यानी कि अपने को कॉस्ट प्राइस और हमने एमआरपी का क्या निकाल लिया रेशियो निकाल लिया था, और अब इस तरीके से हमने सोल्व किया कौन से तरीके से फ्रैक्शन मेथड से। तो यहाँ से पहले रेशियो निकालेंगे और उसके बाद में सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व करो, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 4800 रुपये दे रखा है, यदि 2 क्रमिक छूट 25% तथा 16 से 2/3% की छूट देने के बाद में इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रॉस सोल्व कैसे करेंगे, एक अपने पास शर्ट है उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है 4800 रुपये दे रखा है, लेकिन उस पर 2 छूट देता है, पहली छूट 25% की और दूसरी छूट 16 से 2/3% की छूट देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहली छूट कितनी दे रहे हैं 25% की दे रहे हैं, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 अपने पास ऐसे होता है। तो अपने पास 4 रुपये एमआरपी है 1 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने की बचेगा